नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके जानेंगे। दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक तरफ भारत में कोविड-19 का कहर बरप रहा। 24 घंटे में टूटा रिकॉर्ड 2,20,000 के करीब कोरोना संक्रमण के मामले से मचा हड़कंप। सरकार पीएम मोदी ने बुलाई आपात बैठक, किया बड़ा ऐलान, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पर्दाफाश, अमेरिकी संसद ने उड़ाए इमरान के होश, बोले आतंकियों को आसरा देता है पाकिस्तान। जी अमेरिका ने पाकिस्तान पर किया बड़ा स्ट्राइक। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, फिलहाल फ्रांस ने अपने नागरिकों और कंपनियों को पाकिस्तान तत्काल छोड़ने की सलाह दी है। पैगंबर के कार्टून पर हिंसा के बाद गृह युद्ध के हालात, फ्रांसियों के लिए खतरा बन चुका है पाकिस्तान। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अमेरिका के प्रतिबंध लगाने पर रूस बोला माकूल जवाब मिलेगा। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। रूस अमेरिका कैसे टकरा रहे हैं, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर लूटी गई थी मत पेटियां, फिर से निरस्त हुआ चुनाव। यूपी में सीएम योगी ने किया कोरोना वायरस को लेकर बड़ा ऐलान। तो दोस्तों दिन भर की फटाफट अंदाज में बड़ी खबरें जानेंगे। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एम्स के दौरा करके बड़ा ऐलान कर दिया, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें भारत में कोरोना वायरस के कहर जारी। 24 घंटे में आए 2,17,000 से ज़्यादा नए मामले, लगभग 1200 के करीब लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में टूटा रिकॉर्ड। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा बड़ी चुनौती, लड़ना चुनौती बन चुका है दूसरी लहर से। भारत में कोरोना वायरस का तांडव जारी है और नए मामलों में तेजी से बढ़ने के साथ साथ और मौत के आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोविड-19 के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में पहली बार पिछले 24 घंटे में 2,17,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इससे पहले गुरुवार 15 अप्रैल को देश भर में कोरोना वायरस के 2 लाख नए मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,17,353 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि इस दौरान 1200 करीब लोगों ने जान गंवाई है। इसके साथ भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,42,00,000 पहुंच गई है। तेजी के साथ कोविड-19 वायरल हो रहा है। इस बीच कोरोना स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिंता भी जाहिर की है, बोले दूसरी लहर से लड़ना भी बड़ी चुनौती है। इस बीच आपको बता दें स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात को माना है कि फिलहाल पिछले 2 दिनों से देश में कोरोना के दैनिक मामलों के 2 लाख से ज़्यादा मामले आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिंता भी जाहिर की है और कहा है कि कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि हॉस्पिटल में बिस्तरों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी लहर काफ़ी चिंताजनक है, हमें अलर्ट रहना होगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। पाकिस्तान हुआ एक्सपोज, अमेरिकी संसद ने किया जमकर लगाई लथाड़, बोले आतंकियों को आसरा दे रहा है पाकिस्तान, अभी भी देता है और दे रहा है। आतंकवाद और आतंकवादियों को आसरा देना पाकिस्तान के लिए महंगा पड़ रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र में कई बार इस मामले को उठा चुका है, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। अब अमेरिका ने पाकिस्तान के चेहरा बेनकाब कर दिया है। अमेरिका के एक सांसद ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के जड़े जमाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान से ही तालिबान नियंत्रित हो रहा है। सीनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष जैक रीड ने गुरुवार को संसद में बताया है कि तालिबान के बढ़ने में बहुत बड़ा योगदान पाकिस्तान से मिल रही सुरक्षित पनाहगाह है। अमेरिका इसे खत्म करने में असफल रहा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों व्हाइट हाउस की ओर से एक बयान जारी किया गया था, जिसमें युद्धग्रस्त क्षेत्रों में 11 सितंबर अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने की बात कही गई थी। बाइडेन प्रशासन की ओर से जारी बयान के बाद सांसद ने पाकिस्तान के बारे में खुलासा किया है। अमेरिकी सांसद रीड ने कहा है कि जैसा कि अफगान स्टडी समूह की ओर से बताया गया है कि आतंकवाद के लिए ये पनाहगाह ज़रूरी है। इसके अलावा पाकिस्तान की ISF ने मौके का फ़ायदा उठाने के लिए अमेरिका के साथ सहयोग करते हुए तालिबान की मदद की है। उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल 2018 के आकलन को देखें तो पाकिस्तान ने सैन्य और खुफिया सहयोग दिया है, जिसमें अमेरिकी सैनिक, अफगान सुरक्षा बल के जवान और नागरिक मारे गए। अफगानिस्तान में भारी रक्तपात हुआ है। उन्होंने बताया है कि फिलहाल तालिबान को ये समर्थन पाकिस्तान की ओर से अमेरिका के सहयोगी को मिल रहा है। तो बड़ा हमला। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, फ्रांस ने अपने नागरिकों को तत्काल पाकिस्तान छोड़ने के आदेश दिए। पैगंबर के कार्टून पर हिंसा के बाद गृह युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। पाकिस्तान और मुस्लिम देश और फ्रांस आमने सामने। फ्रांस ने अपने नागरिकों और कंपनियों को अस्थायी तौर पर पाकिस्तान छोड़ने की सलाह दे दी है। पाकिस्तान में गृह युद्ध की सिचुएशन को देखते हुए फ्रांसीसी दूतावास ने ये सलाह दी है। फ्रांस विरोधी तहरीक तलबैक
पाकिस्तान टीएलपी के हिंसक प्रदर्शनों के बाद पाकिस्तान के कई हिस्सों में हिंसा की खबर के बाद वे सलाह दी गई है। अपने नागरिकों को भेजे ईमेल में दूतावास ने लिखा है कि फिलहाल खतरे को देखते हुए उन्हें और फ्रांस की कंपनियों को पाकिस्तान छोड़ने की सलाह दी जाती है। पाकिस्तानी अखबार डॉन में फ्रांसीसी दूतावास के सूचना विभाग के तार्किक वगैरह ने कहा है कि फिलहाल प्रदर्शन के कारण फ्रांसीसी नागरिकों पर आए संकट के चलते हमने अपने नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने की सलाह दी है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, अमेरिका के प्रतिबंध लगाने पर रूस बोला माकूल जवाब मिलेगा। जी हाँ, अमेरिका ने रूस पर साइबर हमले और उसकी दूसरी तरफ शत्रुपूर्ण गतिविधियों करने की बात करते हुए उनके खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की है। 10 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया गया है। व्हाइट हाउस ने कहा है फिलहाल इन प्रतिबंधों का मकसद रूस की हानिकारक विदेशी गतिविधियों की रोकथाम करना है। इसे एक बयान में कहा गया है फिलहाल पिछले वर्ष सोलर विंड्स की बड़ी हैकिंग के पीछे रूसी खुफिया एजेंसी का भी हाथ है, न साफ साफ स्पष्ट कर दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। कश्मीर घाट में नशे से आतंकवाद को जिंदा करने की कोशिश में है पाकिस्तान। जी हाँ, दरअसल कश्मीर में खत्म होते आतंकवाद को फिर से जिंदा करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से अब नशे का सहारा लिया जा रहा है, जिसकी कि नशे के पैसे को आतंकियों तक पहुंचाया जाए और उनकी पैसों की कमी को पूरा किया जा सके। कुपवाड़ा जिले में एक सप्ताह में एलओसी पर 20 किलो हेरोइन को बरामद किया गया है, जिसकी सप्लाई पाकिस्तान से भेजी गई है ताकि इस नशे से आने वाली कमाई को पैसे का आतंकवाद पर खर्च किया जा सके। जानकारी के अनुसार कुपवाड़ा जिले की एलओसी पर बुधवार को 10 किलो हेरोइन को बरामद किया गया। पाकिस्तान से तस्करों के माल को इस तरफ फेंका गया और भाग गए थे। तो ये हालात हो चुके हैं पाकिस्तान। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, योगी सरकार का फैसला। यूपी में रविवार को लगेगा लॉकडाउन, मास्क नहीं पहनने पर 1000 का जुर्माना। सीएम योगी ने कहा सीज कर दो, ऐसी दुकानों को सील कर दो पूरी तरीके से, जो ना माने। यूपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस को देखते फिलहाल योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। यूपी के सभी जिलों में रविवार को साप्ताहिक बंदी रहने का ऐलान कर दिया है। मास्क नहीं पहनने पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। सीएम योगी ने नाइट कर्फ्यू के बीच शाम 7 बजे से शाम 8 बजे, रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी कर दिया गया है। इसके बसई बाजारों और व्यापक स्तर पर सैनिटाइजेशन अभियान चलेगा। लखनऊ में सीएम ने कोविड नियंत्रण के लिए बनी टीम 11 के साथ वर्चुअल मीटिंग में कहा है फिलहाल प्रदेश सरकार हर नागरिक के जीवन और जीविका की सुरक्षा के लिए संकल्पित है और कोविड के कारण लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी जरूरी प्रयास भी किए जा रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है बवाल। यूपी हरियाणा सीमा विवाद को लेकर खूनी संघर्ष जारी, जमकर पथराव, फायरिंग में एक किसान की मौत हो गई है। जी हां, दरअसल यूपी और हरियाणा सीमा विवाद को लेकर नांगला, फतेहपुर और जंगल में किसानों के बीच खूनी संघर्ष हो गया है। इस दौरान फायरिंग भी हुई और इसमें एक किसान की मौत हो गई है। उधर घटना की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। हरियाणा के खरमोर में और यूपी के नांगला बावलापुर में किसान युवक की यमुना की जमीन को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान दोनों तरफ से पथराव और फायरिंग भी की गई और वहीं यूपी के किसान को गोली लगने से मौत हो गई। हालात बेहद बेकाबू हो गए थे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। होगी विदेशों से आयात होगी ऑक्सीजन। बड़ी खबर, कमी पूरा करने के लिए पीएम केयर्स फंड से हॉस्पिटलों में लगेंगे प्लांट। जी हां, दरअसल आपको बता दें भारत में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और देश भर में हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। वहीं कई जरूरी उपकरणों का भी अभाव है। इसी के मद्देनजर पीएम केयर्स फंड के तहत 100 नए हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना बनाई गई है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक सरकार से अधिकार प्राप्त समूह एम्पावर्ड ग्रुप ने 2 नए पीएम केयर्स फंड के जरिए 100 नए हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने और 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का आयात करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन मांगने वाले 12 राज्यों की ट्रेसिंग और मैपिंग की गई है। गुरुवार को इम्पोर्ट ग्रुप 2 की हुई बैठक में बताया गया है 12 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला में ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा मांग की गई है। यही कारण है कि आर पार का ऐलान हो गया। हम चलते हैं अगले अपडेट। पंचायत चुनाव। आगरा में मतपेटी लूट का वीडियो वायरल। जिले के 2 बूथों पर मतदान निरस्त कर दिया गया। जी हाँ, गाँव की रहावाली वार्ड में 7 और 11 तक 4 वार्ड के मतदाता दोबारा मतदान करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर मतपेटियाँ लूट दी गई थी। गृहाली गाँव में प्राथमिक विद्यालय स्थित मतदान केंद्र, जागनैर के चंसौरा गाँव स्थित जूनियर हाई स्कूल मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान होगा। गुरुवार को मतदान के दौरान दोनों जगह हंगामा और बवाल हुआ था। हमलावरों ने मतपेटियों को लूट लिया था। चंसौरा के मतदान केंद्रों पर मतपेटी लूट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इन घटनाओं के चलते जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभु एन सिंह ने दोनों बूथों को निरस्त कर दिया था। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो इसके बाद योगी सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले भी लिए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, कोरोना के कारण कुंभ फिर से पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें अखाड़े ने कुंभ मेला समापन की घोषणा कर दी है। आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत करेंगे पूरी तरीके से समापन। हरियाणा में कोविड-19 आपको बता दें संक्रमण। हरियाणा दौरे में कोविड-19 संक्रमण बढ़ते प्रसार के बीच पंचायती अखाड़ा श्री निरंजन ने
17 अप्रैल को कुंभ मेला समापन की घोषणा कर दी है। अखाड़े के कुंभ मेला प्रभारी एवं सचिन महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि कोरोना वायरस का प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। साधु संत और श्रद्धालु इसकी चपेट में आने लगे हैं। रंजनी अखाड़े के साधु संत की छावनियां 17 अप्रैल को खाली कर दी जाएगी। वहीं आनंद अखाड़े ने भी 17 अप्रैल को कुंभ के समापन घोषणा की है। बाकी अखाड़ों को भी एहतियातन कदम उठाते हुए कोविड से बचाव के प्रति ध्यान देना ही होगा। महाकुंभ में अभी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी समेत करीब 12 संत संक्रमित आ चुके हैं। कई श्रद्धालु भी संक्रमण की चपेट में हैं। अन्य अखाड़ों के संत भी संक्रमण की जद में हैं। अखाड़े में आयोजित पट्टा अभिषेक कार्यक्रम में उन्होंने कहा है हरिद्वार की स्थिति अच्छी नहीं है। अखाड़े में जिन संतों को 27 अप्रैल को स्नान करना होगा वे 40 से 50 संत अलग अलग पैदल चले जाएंगे। इसके अलावा भी उस समय के हालात को देखकर ये फैसला लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है हरिद्वार में। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। दिल्ली से बिहार के लिए चलाएगी समर स्पेशल ट्रेन की संख्या, ड्राइविंग और शेड्यूल बढ़ाया गया। जी हाँ, दरअसल गेहूं की फसल की कटाई और शादियों का सीजन, पंचायत चुनाव समेत तमाम चुनाव को लेकर प्रवासी कामगारों को दिल्ली, एनसीआर से यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जाने के सिलसिले शुरू हो चुके हैं। इस बीच उत्तर रेलवे ने दिल्ली से इन राज्यों के लिए सैकड़ों स्पेशल ट्रेन के संचालन का निर्णय लिया है। इनमें से एक ट्रेन बृहस्पतिवार से रफ्तार भी भरने लगेगी तो दूसरी ट्रेन शुक्रवार रात से चलेगी। अपने लाखों यात्रियों की सुविधा और सहूलियत के मद्देनज़र उत्तर रेलवे ने बिहार और यूपी के लिए समर स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। ये भारतीय रेलवे के मुताबिक महकमे ने दिल्ली एनसीआर के बाहरी राज्यों में लोगों की मांग के मद्देनज़र दिल्ली से बिहार के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाने की भी घोषणा की। उत्तर रेलवे ने ये बड़ा ऐलान किया है। हम चलते हैं अपडेट्स। यूपी में सीएम योगी ने कड़े निर्देश के बीच 100 बेड बनाए जाने के आदेश दे दिए हैं। जी हाँ, यूपी से बड़ी खबर निकल के आ रही। सीएम योगी हमने आपको बताया कैसे कोविड-19 को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। इस बीच यूपी में सर्दी, जुकाम और बुखार की नई डायरिया और बदन दर्द भी कोरोना के नए लक्षण में, इन नए लक्षणों में ये भी लक्षण आ चुके हैं। अगर आपको सर्दी, जुकाम, बदन दर्द, डायरिया, ये सारी कुछ समस्याएं हैं तो अब आप समझिए कि कोरोना के लक्षण भी हो सकते हैं। इस बात को लेकर भी एम्स प्रशासन ने हाईलाइट कर दिया है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।